हाँ, चलिए मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, इससे पहले रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग समझा रहा था, ठीक है मेरे भाई। उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है मेरे भाई। और मैं आपको बताया था कि इसमें जो है मिक्स्ड कोडिंग से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग। चाहे आप रेलवे उठा लीजिए मेरे भाई, एसएससी उठा लीजिए, ठीक है, और बैंकिंग उठा लीजिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को लिए मिलेगा ही मिलेगा। मिक्स कोडिंग में एक बच गया था ना लास्ट का, मिक्स्ड कोडिंग मेरे भाई। मैं मिक्स्ड कोडिंग आज मैं समझा दे रहा हूँ, और ये इतने महत्वपूर्ण है मेरे भाई क्वेश्चन, जो आपको सब एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, ठीक है मेरे भाई। आप एग्जाम दिए होंगे, फिर भी आप देखे होंगे या देने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान पूर्वक समझ लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एग्जाम हॉल में आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। प्रैक्टिस की चीज है रीजनिंग, ठीक है मेरे भाई। देखिए, पहले ये जो मिक्स्ड मतलब होते करता है, मिक्सचर होता है ना। मिक्स्ड कोडिंग मतलब ये होता है मेरे भाई, मिक्सचर होता है। जैसे पानी में दूध मिला दीजिए, ठीक है, भुजिया में दाल मत मिला दीजिए, क्या क्या मिला देता है, बादाम वादाम मिला देता है, तो ना मिक्स हो जाता है। पहले हम एक क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं, एक क्वेश्चन को हम अच्छा समझते हैं अपने भाषा, इस लैंग्वेज को दिया गया है, इसको बस आज थोड़ा देर के लिए पढ़ते हैं और इसको मेमोराइज करके समझते हैं मेरे भाई, ठीक है। समझा देते हैं आपको, उसके बाद आसानी होगी आप लोग को बनाने में, ठीक है। लिखा गया है संख्या और प्रतीकों। संख्या मतलब हो गया अंक, एक दो तीन चार पांच, ठीक। और प्रतीक मतलब हो जाता है मेरे भाई एडाग्रेट, हच, परसेंटेज, प्लस माइनस, ठीक है। कुछ कुछ रहेगा ऐसे बड़ा, स्टार, ये सब हो गया मेरे भाई प्रतीक, यानी चिन्ह हो गया, सैम्बोल जिसको बोला जाता है। बात समझ गए, ठीक है। तो एक समूह को नीचे दिए गए पुट और उसके बाद के शर्तों के अनुसार, ठीक है, बाद की शर्तों के अनुसार कोड का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है, ठीक है। मुझे इतना पढ़ना नहीं है उसमें, ठीक है, एग्जाम हॉल में इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिला। ये हम सिर्फ एक क्वेश्चन समझा रहे हैं पूरा अच्छे से, ताकि आपको भाषा भी समझ में आनी चाहिए ना, ठीक है। तो दिए गए कूट और शर्तों के अध्ययन करें और उसके बाद जो है ना, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ये जो शर्त देगा ना आपको, या तो तीन देगा शर्त मेरे भाई, या चार देगा, या दो देगा, है ना। रेलवे में अभी तक तीन शर्त दिया गया है, तीन शर्त दिया गया है मैक्सिमम। और बैंकिंग में जाइएगा तो बैंकिंग वाला क्वेश्चन उठाइएगा तो उसमें चार शर्त देता है, पांच शर्त देता है, ठीक है ना। उतनी अपर लेवल हो जाती है ना रीजनिंग उसमें, ठीक है। इसलिए पांच चार छोड़, चार पांच से उसमें भी शर्त देती है, ठीक है। इसमें रेलवे में तीन शर्त अभी तक पूछा गया, ठीक। इस शर्त को हमको पढ़ना है, जो शर्त फॉलो कर देगा तो ये जो दिया गया है कोट पार्ट, ये जो बॉक्सा दिया गया है मेरे भाई, बॉक्सा देते हैं, इसी के अनुसार जो है हमको उत्तर बनाना है, यानी आंसर को लिखना, ठीक है मेरे भाई। देखिए, हम पहले शर्त को पढ़ते हैं, ठीक है। और नोट में एक नोट समझा देता है, यदि कोई शर्त लागू नहीं होगा ना मेरे भाई, मान लेते हैं कि दो तीन शर्त दिया है और इसमें से कोनो शर्त फॉलो नहीं किया है, कोई शर्त नहीं फॉलो किया है, तो जो संख्या दिया रहेगा इस तरह से लिखा रहेगा, उसका सीधा सीधा संबंध जो है ना, इस बॉक्सा में जो रहेगा ना संख्या या प्रतीक, उससे सीधा सीधा संबंध होगा, और वही सेम टू सेम अंक उतर जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे। यदि कोई शर्त फॉलो नहीं करेगा तब, अगर फॉलो करेगा तब नहीं, ठीक है। देखते हैं, चलिए समझते हैं, इतना बात समझ रहे हैं? चलिए, पहला कहता है कि शर्त, यदि पहला अवयव एक संख्या है, यहाँ पर देख रहे पहला अवयव एक संख्या है मेरा, पहला अवयव संख्या है, और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, तो इन दोनों को आपस में बदल देता है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है मेरे भाई, चेंज कर दिया जाता है, समझ रहे। अब देखिए, अगर पहला शर्त लागू हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दे मेरे भाई, ठीक है। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, इसमें इंक खत्म है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, थोड़ा इंक भर लेता हूँ, ठीक है। यदि पहला शर्त लागू हो जाए, जरूरी नहीं कि हमको सोल्यूशन मिल ही जाएगा, हमको एक एक शर्त पढ़ना है, दिए गए एक एक शर्त पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। क्या पता कभी कभी दो शर्त लागू हो जाता है क्वेश्चन में, तो है कुछ हो कर सकता है, अकड़ा बस चलता है तो कुछ हो कर देता है, विद्यार्थी के साथ समझ में करते हैं, ठीक है मेरे पास। कहता है यदि पहला अवयव एक संख्या है, चलिए पहला अवयव एक संख्या है, तीन है, संख्या है, समझ रहे बात तो। और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, चलिए अंतिम अवयव भी एक प्रतीक है, पहला शर्त लागू हो गया है। इन दोनों को आपस में चेंज करके लिखा जाता है, इस दोनों को आपस में बदल के लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा शर्त, पहला तो लागू हो गया मेरे को, पहला लागू कर गया है, दूसरा पढ़ता है।
यदि पहला अवयव एक सम संख्या, पहला अवयव एक सम संख्या, सम मतलब होबे नहीं करता 2 4 6 8 तक, पहला अवयव एक सम संख्या है नहीं है, ये यहीं पर कट गया मेरे भाई, ये यहाँ पर कट गया, दूसरा कट गया, ठीक है, दूसरा कट गया है ना, क्यों सम संख्या नहीं है पहला अवयव, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, यदि दूसरा और तीसरा अवयव दोनों पूर्ण घन है, दोनों पूर्ण घन है, क्यों होगा, देखिए पता है कि दूसरा और तीसरा अवयव दोनों दोनों पूर्ण घन है, दूसरा अवयव तो एक स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि तो 2 का स्क्वायर होता है, और ये 3 का क्यों है, ये तो बात सही है कि तीसरा अवयव एक घन है, लेकिन ये तो बात गलत बोल दिया है कि दूसरा अवयव घन है, दूसरा 4 के करो घन नहीं होता मेरे भाई, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, ये वर्ग होता है ना, वर्ग बोलता है तब तो सही हो जाता, लेकिन ये घन की चर्चा कर दिया है, घन, ये भी कट गया है, तीसरा भी फॉलो नहीं, कौन फॉलो किया है, मेरा पहला शर्त फॉलो किया, हम इतना लिखेंगे, मेरा शर्त पहला शर्त कौन किया फॉलो मेरा भाई, ये हम समझाने के लिए इतना लिखते हैं, शर्त पहला फॉलो किया, ठीक है, शर्त कौन फॉलो किया है, पहला फॉलो किया, पहले को लेकर हम चलेंगे, कहता है 3, 3 का कोड क्या है मेरे भाई, ये है, ठीक है, और एडा ग्रेड का कोड क्या है, एडा ग्रेड यहाँ है, ये है, ठीक है, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, मतलब इस 3 के जगह पर एडा ग्रेड को लिखा जाएगा, और एडा ग्रेड की जगह पर इस 3 का कोड लिखा जाएगा, नीचा वाला कोड दिया गया मेरे भाई HAJB के अल्फाबेट सीरीज में दिया जाता है, दिया गया है, और कोडिंग का मिक्स, कोडिंग का मायने हो गया सब मिक्सचर आ जाएगा इसमें, अंक आ जाएगा, प्रतीक आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा, ये सब सब इसमें मिक्स आ जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, समझ रहे बात को, चलिए अब हम समझते हैं, ये द ग्रेड की जगह पर ए है, ये द ग्रेड का कोड क्या है मेरे भाई, ए है, ठीक है, और ये 3 का कोड क्या है, के है, लेकिन इस दोनों को इंटरचेंज करके लिखना है, 3 की जगह पर एडा ग्रेड लिखना है, एडा ग्रेड का कोड लिखना है, एडा ग्रेड का कोड क्या है मेरे भाई, ये है, तो मैं 3 की जगह पर, मैं 3 की जगह पर ए लिखूंगा, क्यों, क्योंकि एडा ग्रेड की जगह पर बोला इंटरचेंज करके इस दोनों को आपस में बदल कर लिखने के लिए, आपस में बदल कर लिखने के लिए, बाकी सेम को दो को सेम रखना है, 4 का कोड क्या है मेरे भाई, 4 का कोड हो गया है यहाँ पर एच, यहाँ पर एच उतार देना है, कुछ नहीं करना है, 8 का कोड क्या है मेरे दोस्त, 8 का कोड हो गया एल, देख सकते हैं यहाँ पर एल है, एल यहाँ लिख देना है, ठीक है, एट द ग्रेड का कोड, एट द ग्रेड का कोड हो गया ए, लेकिन इसको जगह पर 3 का कोड लिखना है, 3 का कोड क्या हो जाती है एल, क्यों, क्योंकि दूसरा को चेंज करना है, पहला को चौथा को चेंज करना है, ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, एट द ग्रेड की जगह पर एल, क्या हो जाएगा मेरे भाई, के हो जाएगी के, ठीक है मेरे दोस्त, के हो जाएगी, क्यों, एडा ग्रेड की जगह पर के हो जाएगा मेरे भाई, क्यों, एडा ग्रेड की जगह पर के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, बोला गया पहला शब्द आपस में बदल कर लिखने के लिए, फाइनल आंसर क्या होगा, ए एच एल के होगा, ए एच एल के, ऑप्शन कौन मैच कर रहे हैं मेरे भाई, डी फॉर बाहुबली मैच कर रहा है, समझ रहे बात को, समझ रहे होंगे बात को, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेंगे रोक कर वीडियो को, और इसे नोट डाउन करेंगे मेरे भाई, इससे रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे बात को, चलिए मैं एक तो डीप में बता दिया था समझने के लिए, अब डायरेक्ट आप इसे बना सकते हैं, इसको आप भूल जाए, अब इसको आप नकुल नहीं पढ़ना, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मेरे पास, ठीक है, ठीक है, आपको अब इसको नहीं पढ़ना है, जो दिया गया शर्त आप उसे पढ़िए, और उस फॉलो कर रहा है शर्त, उसके अनुसार आप बनाइए, शर्त तो जितना भी दिया जाएगा ना भाई, 1 2 3, कम से कम 3 शर्त दिया जाएगा, या 2 शर्त, कम से कम तो 2 शर्त देगा, उससे ज्यादा करेगा तो 3 देगा रेलवे में, है ना, उससे ज्यादा नहीं देने वाला है, ठीक है, उस शर्त आपको एक एक शर्त पढ़नी है, देखिए कहता है यदि पहला पहला अवयव एक संख्या है, यहाँ पर देख लेंगे पहला अवयव एक संख्या नहीं, यहाँ पे एडाग्रेट है, पहला अवयव क्या है मेरा भाई, एडाग्रेट है, ये तो शर्त कट गया है, सीधा कट गया है, कुछ ना होने वाला, पहला कट गया, यहीं से कट गया, यहाँ संख्या बोल रहा है, और यहाँ एडाग्रेट सिंबल दे रखा है, ठीक है, एक कट गया, दूसरा प्रश्न, यदि पहला अवयव 2 से विभाजित विभाजित और अंतिम अवयव 3 से विभाजित है, देखो पहला अवयव कैसे 2 से विभाजित होगा, क्यों, क्योंकि ये एडाग्रेट है, और यहाँ 2 है वो सिंबल में कहिए 2 से भाग लगतो ना लगतो, कि दूसरो अवयव कट गया, दूसरो अवयव की होलो, दूसरो शर्त की होलो, कट गलो, मतलब खत्म हो नहीं लागू तो दूसरो ना, कहते तीसरा में कहते 3 से विभाजित होगा, देखो
अंतिम अवयव जो है ना, अंतिम अंतिम वाला ये है ना 8 है ना, ये 3 से विभाजित होगा, कबो नहीं होगा बुआ। देखिए कभी कबो देखिए कि सम संख्या में इवन व ओड संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होगा, कबो नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ सम संख्या 8 है, यहाँ ओड नंबर है 3, ये कबो ने विभाजित करेगा। दूसरा भी शर्त कट गया। मेरा शर्त कौन लागू होगा? 3 लागू होगा। कहता है यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल हो जाता है, एंड ग्रेट स्मॉल, ठीक है ना, परसेंटेज हच स्टार प्लस, ठीक है, डॉलर, ठीक है, ये सब प्रतीक हो गया, ठीक है ना। ये संख्या और प्रतीक को एक साथ दर्शाया गया, ये संख्या हो गया, ये प्रतीक हो, फिर ये प्रतीक हो गया, ये संख्या हो गया, ठीक है। नीचे में कोड जो होता है इसको कोड बोला जाता है, कोड, इसको इसका कोड दिया गया ना, इसका कोड ये दिया गया, इसका कोड ये दिया गया ना, एक कोड कोड दिया गया, एबीसीडी कोड दिया गया, समझ रहे बात। कहता है तीसरा शब्द कहता है यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, हाँ पहला अवयव एक प्रतीक है, यहाँ एडाग्रेट है मेरा, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है। देखिए पहला अवयव एक प्रतीक है, ठीक है दोस्त, पहला अवयव एक प्रतीक है कि नहीं है, ठीक है, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 यही सम संख्या होती है मेरे पास, ये भी लागू हो गया, यहाँ तक लागू हो गया। तो इन दोनों को ना 3 के कूट में बदला जाता है, 3 के कूट में बदला जाता है। जो 3 रहेगा इस दोनों को 3 के कूट में बदला जाएगा, जो 3 जो दिया रहेगा उसका कोट लिखना है, कोड लिखना है, उसका कोड के रूप में बदला जाता है। इन दोनों को लिखने बदलिएगा मेरे को दोस्त, इन दोनों को बदला जाता है, ठीक है, 3 के कोट में बदला जाता है, इनके कोट को 3 के कोट में बदला जाता है, ठीक है, इन दोनों को। समझ रहे बात को? क्या कहता है ये दे रखा है मेरे दोस्त, ये यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये एडाग्रेट दे रखा है, फिर जो है एंड दे रखा है, एंड दे रखा है मेरे भाई, एंड दे रखा है, उसके बाद दो दे रखा है, 3 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, इतना दे रखा है। इन दोनों को कोड के रूप में 3 का कोड जो होगा कोड उसके रूप में व्यक्त करना है। फिर 3 देखिए, 3 खोलिए कहाँ मेरे भाई, 3 का कोड क्या हो गया मेरे भाई, पी हो गया। तो एडाग्रेट की जगह पर आप पी दे दीजिएगा, और 8 की जगह पर भी आपको पी लिख देना, लिख दीजिएगा, लिख दिया। क्यों? इन दोनों को ही पी के रूप में, इसका जो 3 का जो कोट होगा ना, कोट, एक कोट यानी कोड जो होगा ना उसके ही रूप में इन दोनों संख्याओं को दर्शाना। 3 का कोड क्या हो गया, पी, इसलिए हमने एडाग्रेट की जगह पर पी लिख दिया हूँ, 8 की जगह पर पी लिख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीसरा शर्त लागू हो रहा है, तीसरा शर्त लागू हो रहा है, ठीक है। अब बाकी सबको कुछ नहीं करना, बाकी सबको जितना ही कोड दिया गया है वो कोड सिर्फ इसका लिख देना, प्रतीक दो। एडाग्रेट का, हाँ एडाग्रेट एंड है ना, एंड का कोड क्या है मेरे दोस्त, एंड आ जाओ, एंड देखो कहाँ है, एंड मेरे भाई खोजो इसमें, देखो एंड यहाँ पर, एंड का कोड क्या होगा मेरे को, एंड का कोड हो जाएगा मेरे भाई डी, एंड का कोड क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, डी लिख दिया है, ठीक है मेरे भाई, चलो डी लिख दिया। 2 का कोड क्या है, 2 संख्या है, तो 2 का कोड टी है मेरे भाई, 2 का कोड टी है, इसलिए 2 की जगह हम टी लिख देंगे। 3 खोजो, 3 कहाँ पर है, 3 का कोड क्या है, पी, 3 का पी लिख देंगे ना। क्यों? यहाँ पर पी होगा, पी होगा, 3 का कोड क्या है मेरा, पी है ना। और ये जो चेंज करने के लिए बोला है, और तीनों 3 जो है ना, ये 3 को कोड के रूप में लिखना था, पहला और अंतिम वाला को चेंज करना था, इस दोनों को हम पी लिख दिया है। क्या आ जाएगा मेरा फाइनल उत्तर, पी डी टी पी पी, पी डी, देखो मेरा भाई, पी डी टी ना, कहाँ है, चलो भाई सही है, मैं ऑप्शन सिर्फ गलत लिख दिया था, यहाँ ए दे दिया, यहाँ पर पी कर लीजिएगा आप लोग, मतलब यहाँ पर पे होगा, ठीक है, पी डी टी पी पी, देखो पी डी टी पी पी, ठीक है। मैं ऑप्शन मिस्टेक हो गया मेरे भाई, ए, ठीक है, ए लिखा गया है, पी लिखाना था एक जगह पर, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे बात। ये सिर्फ आपको कोड दिया जाएगा, कोड मतलब हो गया करता है मेरे भाई ना, कोडिंग मिक्स कोडिंग का मतलब होता है मर्ज होता है ना, तीनों को मर्ज पूछा जाएगा, 3 4 मर्ज मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स कोडिंग, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे तो आप इसे नोट डाउन कर लिया करेंगे मेरे भाई ना। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा ना, ए ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा मिसिंग हो गया था मेरे भाई शुरू में, ठीक है, आप लोग शुरू में ना पी की जगह एक जगह पर पी बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है मेरे भाई, बाकी सब सही है, ठीक है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को दुर्गा पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई, और आप सब अच्छे से मन लगा पढ़ाई कीजिए। देखिए त्योहार आते रहेंगे, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई भी उसके साथ साथ मेरे भाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, मैथ और रीजनिंग का फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तब तक के लिए जय हिंद।